परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सवेरे के समय में आप सभी के साथ वचन मनन कर सकूँ, और साथ ही साथ मैं WCDC का भी धन्यवाद करता हूँ कि यह अवसर दिया कि मैं आपके सामने वचन पेश कर सकूँ। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, एक गीत गाएंगे। सुनो सुनो यीशु आएगा, अपने संग वो ले जाएगा। सुनो सुनो यीशु आएगा, अपने संग वो ले जाएगा। यीशु को हम सब देखेंगे, उसकी महिमा करेंगे। यीशु को हम सब देखेंगे, उसकी महिमा करेंगे। स्वर्ग राज्य में हम सब रहेंगे और अनंत जीवन पाएंगे। स्वर्ग राज्य में हम सब रहेंगे और अनंत जीवन पाएंगे। यीशु अपने हाथों से जिनको छुआ, दुखियों का दुख सब दूर हुआ। उसकी नजर में है सबके लिए प्यार, पापियों को पाप से देता उद्धार। सबके दिलों को जानता है वो, सबके दिलों को जानता है वो। हाथ पसारे बुलाता है वो। सुनो सुनो यीशु आएगा, अपने संग वो ले जाएगा। सुनो सुनो यीशु आएगा, अपने संग वो ले जाएगा। जब तक यीशु दुनिया में घूमता रहा, लोगों की सेवा में घूमता रहा, किसी ने न जाना उसके दिल की पुकार। सिर पर पहनाया कांटों का ताज, दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है, दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है। यीशु से बढ़कर कोई नहीं है। नो सुनो यीशु आएगा, अपने संग वो ले जाएगा। सुनो सुनो यीशु आएगा, अपने संग वो ले जाएगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सवेरे के समय के लिए, वचन मनन करने के लिए अवसर दिया। इस समय को आप अनुग्रहित करें, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई दे, सब कुछ आप नियंत्रित करें। कोई भी अंधकार की ताकत, मानसिक रुकावटें या कोई भी नेटवर्क की अड़चन ना आने पाए। हम सब प्रभु आपकी ओर से वचनों को सुने और आपकी महिमा इसके द्वारा हो, और हमारे जीवन में हम उन्नति प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाइयों और बहनों, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु के लहू से धोया गया है, वो शुद्ध किया गया है, पवित्र किया गया है, और वो एक धर्मी जन है। और धर्मी जन जानता है कि वो भलाइयों को करता है, अच्छे कामों को करता है, परंतु उसे सहन करना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। हम वचन में से देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय 18 और 19 कलम के अंदर वचन ऐसा कहता है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देना का विचार किया। यहाँ पर हम एक धर्मी जन के बारे में, एक न्यायी व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, यूसुफ, जो कि एक जवान व्यक्ति है, और उसने अपने बचपन में कई सारी शादियों को देखा होगा, जवानी के उम्र में शादियों को देखा होगा, और उसका भी खुद का एक स्वप्न है कि उसकी भी शादी धूमधाम से हो। उसकी भी दुल्हन के बारे में उसकी उम्मीद, उसकी आशा है कि वो पवित्र हो, वो कुंवारी हो, और बहुत कुछ चीज़ें उसके मन में हैं। और ज़िंदगी में पहली बार जब उसका ये अवसर आने जा रहा है शादी होने के लिए, तब उसे ये खबर मिलती है कि उसकी पत्नी कुंवारी नहीं है, परंतु उसके गर्भ में एक बच्चा है। हालांकि ये बच्चा पवित्र आत्मा की ओर से है, परंतु यूसुफ इस बात को समझ नहीं पाया, और यूसुफ इस बात से चिंतित होने लगा कि मैं क्या करूं। सपने जो एक धर्मी जन ने उसके जीवन में देखे थे, और ज़िंदगी में जो एक बार मौका मिलता है, और जो उसका सबसे पहला यह अवसर है,
टूट गया और दुखी हो गया, और जो कुछ उसने आशा रखी थी वो सब कुछ बिखर गया। आप सोच कर देखें, पहली बार और ये पहला अवसर शादी करने का, परंतु इस जवान व्यक्ति के सामने एक ऐसी बड़ी चुनौती आ गई, और उसने सोचा कि वो किसी को बदनाम नहीं करना चाहता है, और उस लड़की को वो छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। वो उस लड़की को भी बदनाम नहीं करना चाहता। आप सोच कर देखें, काफ़ी बार लोग जिन सपनों के साथ में शादी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, और दोस्तों के बीच में बड़े ही उत्साह और इंतज़ार के साथ इस दिन के लिए, इस पल के लिए जब वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति और उसके बारे में जो सच पता चला, दुनिया में काफ़ी सारे लोग शायद सामने वाले व्यक्ति को बदनाम करना चाहे, क्योंकि क्रोध और निराशा और काफ़ी सारी चीज़ मन में टूट जाता है कि कभी नहीं सोचा ऐसा क्यों होगा। कई बार हमारे सामने भी ऐसी परिस्थिति आती है कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, एक धर्मी जन प्रभु यीशु में जो बढ़ता जा रहा है, भला काम कर रहा है, परंतु उसके सपने टूट गए। जो वो चाहता था कि पहला और सुंदर और पवित्र और शुद्ध उसे मिल सके, परंतु सपना टूट गया। यहाँ पर हम ये देखते हैं, इस व्यक्ति का भी सपना टूट गया। पहला सगाई, और वो एक फेलियर में चला गया। परंतु ये सब क्यों हुआ? एक पर्पस के लिए, एक उद्देश्य के लिए, एक कारण के लिए। हम देखते हैं उसके 20 से लेकर 23वें वचन में ऐसा लिखा है, जब वह इन बातों के बारे में सोच में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। एक उद्देश्य है ये फेलियर का होने का इस धर्मी जन के जीवन में, इस न्यायी जन के जीवन में, और इसके विचार अभी भी भले और अच्छा है। और प्रभु उसको बता रहा है कि ये फेलियर जो हुआ, जो बाकी सबके सपने नॉर्मली पूरे हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारा सपना टूट गया है, उसके पीछे एक कारण है, और जिसके बारे में बातचीत लोग हज़ारों सालों के बाद भी करेंगे। और वो ये बात है कि तुम्हारे इस एक होने के द्वारा जो बच्चा जन्म होने जा रहा है, जो बच्चा पैदा होने जा रहा है, तुम दोनों जब एक होगे, और वो जब पुत्र कर पहचाना जाएगा, तो वो जगत के उद्धार के लिए वो आने जा रहा है, लोगों को बचाने जा रहा है, जिसके नाम का मतलब भी ये है कि इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है ना। कि प्रभु यीशु का जन्म और उद्धार का एक नया दौर और नए नियम का एक नया दौर वो शुरू होने जा रहा है, और यूसुफ इतिहास का एक भाग बनने जा रहा है। हालांकि बहुत ही दुख, तकलीफ, वेदना का समय है, लेकिन इस समय प्रभु की आज्ञा को मानने से भविष्य अनुग्रहित होने जा रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि यीशु का जन्म इन दोनों की शादी के बाद में हो, परंतु इन दोनों की शादी के पहले रखा गया, ताकि इस बात की गवाही रहे कि यीशु का जन्म यूसुफ के वजह से नहीं हुआ है, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है ना। क्योंकि अगर शादी के बाद यीशु का जन्म हुआ होता तो ये एक प्राकृतिक बात होती कि यूसुफ के द्वारा ये बच्चा जन्म हुआ है, लेकिन ये विवाह से पहले हुआ। परमेश्वर का कुछ कारण है, कुछ उद्देश्य है, कुछ मुसीबतों का जीवन में आने के लिए। यूसुफ ने क्या किया? इस फेलियर को स्वीकार किया, इस दुर्घटना को, इस मुश्किल हालत को, इस दुखद समय को उसने स्वीकार किया, परमेश्वर पर विश्वास किया और जीवन जीना शुरू किया। और देखिए, तब यूसुफ ने नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र को न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। उसे शादी भी जल्दी करनी पड़ी, और उसने अपनी पत्नी को स्वीकार भी किया, और इतना ही नहीं, उसको संभाल कर भी रखा, है ना। काफ़ी बार शंकाएं, काफ़ी बार कई सारे प्रश्न उसके सामने आए हो, लेकिन प्रभु पर उसने विश्वास किया, और वो विश्वास ने मजबूत किया उसे कि उन शंकाओं को वो तोड़ सके। हम देखते हैं, वचन हमें ये समझाता है कि प्रिय, भले और धर्मी जन, परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार जो दूसरों के लिए नॉर्मल और अच्छा चल रहा है, आपके लिए एक दुर्घटना और आपके लिए एक मुश्किल हालत को पैदा कर दे, लेकिन निराश ना हो।
प्रभु का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। एक फुटबॉल प्लेयर जो 10 फुटबॉल गेम के बाद एक इंटरनेशनल प्लेयर बनने जा रहा था, उस 10 फुटबॉल गेम के अंदर वो जीत जाए ऐसी काबिलियत उसके अंदर थी। लेकिन एक मैच के अंदर ऐसा हुआ कि उसको विरोधी एक प्लेयर ने आकर ऐसा टकराया कि वो इस प्रकार गिर पड़ा कि वो हिल ही नहीं पाया। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसको अस्पताल ले जाया गया और उसका शरीर काम नहीं कर रहा था और वो उठने की भी कोशिश करे तो भी कुछ कर ना पाए और वो बहुत ही निराश हो गया, टूट गया। विश्वासी परिवार का व्यक्ति और वो बहुत ही गरीब था और एक अच्छे लेवल पर पहुंच रहा था, लेकिन उसके सपने सब टूट गए। और उसने अपने मुंह से ये गवाही दी काफ़ी सालों के बाद में, जब उसने यीशु को जाना, उसके प्रेम को जाना, जब उसने यीशु को सच्चाई में पहचाना, परमेश्वर के प्रेम को पहचाना, उस प्रेम और उस उद्धार को प्राप्त करने के द्वारा उसके बाकी के पूरे परिवार के लोग, खास करके उसके पिता जो विश्वास में नहीं थे, वो विश्वास में आ गए। और उसने इस प्रकार कहा, इस फुटबॉल प्लेयर ने, कि प्रभु अगर मुझे और भी तोड़ दे तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, क्योंकि मेरे टूटने के वजह से मेरे परिवार के लोग उद्धार में, अगर हम अनंत जीवन में साथ में रहेंगे, इससे बड़ा आनंद मेरे लिए और कुछ भी नहीं। मेरे भाई और बहनों, दुर्घटनाएं कई बार हम भला जीवन जीने के बावजूद भी हमारे ऊपर आती है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर का कुछ ना कुछ उद्देश्य या पर्पस है। हम धर्मी बने रहे, हम प्रभु के लिए सच्चाई में जीते रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, वचनों के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। हमारे श्रोताओं को आप आशीषित करें। आज जिनका जन्मदिन और विवाह का सालगिरह है, उन्हें आप अनुग्रहित करें और आने वाला वर्ष आशीषित होने पाए। हमारे देश को आप बचाएं प्रभु जी, हमारे देश को सुसमाचार हर एक व्यक्ति को प्राप्त होने पाए। ये प्रार्थना आपने सुनी, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। जय मसीह की।